नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता पवन कुमार श्रीवास्तव ने जनपद बस्ती से जानकारी देते हुए बताया कि 22-23 जून 2026 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना लालगंज के महनौना गांव में घटना हुई है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी की जमीन के बैनामे को लेकर के उस बैनामे में जो गवाह बने हुए थे सुधाकर और सौरभ पाल, इनके द्वारा एक व्यक्ति जिनकी शिनाख्त लक्ष्मण निषाद के रूप में की गई है, इनके साथ ही किसी विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ और झगड़े के उपरांत इनके द्वारा लाठी डंडों से उसकी पीट कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। इनको उस अस्पताल हॉस्पिटलाइज कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस द्वारा तत्काल परिजनों को संपर्क स्थापित किया गया। पंचायतनामा भर करके पीएमओ के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। परिवारिक जनों की तरफ से प्राप्त तहरीर के आधार पर दो नामजद सुधाकर और सौरभ व दो अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअली जो भी इसमें पहलू हैं, उन सभी पर गहराई से छानबीन की जा रही है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती ने जानकारी दी। देखिए, जनपद बस्ती में बीती रात दिनांक 22/23 जून की रात का ये टाइम है। इसमें थाना लालगंज के महनौना गांव में ये घटना हुई है। इसमें एक जानकारी प्राप्त हुई कि एक जमीन के बैनामे को लेकर के उस बैनामे में जो गवाह बने हुए थे सुधाकर और ये सौरभ पाल, इनके द्वारा एक व्यक्ति जिनकी शिनाख्त लक्ष्मण निषाद के रूप में की गई है, इनके साथ किसी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़े के उपरांत इनके द्वारा लाठी और डंडों से उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया और इनको उस समय हॉस्पिटलाइज कराया गया था, लेकिन दौराने इलाज इनकी डेथ हो गई। इसके बाद पुलिस द्वारा तत्काल परिवारजनों से संपर्क स्थापित किया गया। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए चीजें आगे हुई और परिवारजनों की तरफ से जो तहरीर प्राप्त हुई उसमें दो नामजद सुधाकर और सौरभ और दो अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाइयां प्रचलित है। प्रकरण में एहतियातन गांव में फोर्स तैनात किया गया है और अभी शांति व्यवस्था कायम है। इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअली जो भी इसमें आयाम है उस पर सभी गहराई से छानबीन की जा रही है। जो भी तस्दीक होगा उसमें फिर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, इस मामले में चौकी इंचार्ज की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि इसी मामले में एक बार पहले भी मारपीट हो चुका है। देखिए, इन सभी बिंदुओं पर जानकारी की जा रही है और हर पहलू पर कार्रवाई होगी। यदि इसमें इनकी लापरवाही परिलक्षित होगी तो निश्चित रूप से उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।